3:30 अब मिलती हूँ तैयार होके। या मैं हो गई हूँ रेडी। कौन कहता है भाई प्राइवेट वालों को छुट्टी नहीं मिलती। इतनी छुट्टी है कि ले लद्दाख घूम सकते हैं, ओम पर्वत घूम सकते हैं। और अब टाइम हो गया है अपना सामान कार तक पहुंचाने का। सामान लोड होने के लिए पहुंचा दिया गया है और यहाँ मेरे पतिदेव कर रहे हैं सामान सेट। हर छोटा बड़ा सामान चेक हो रहा है ताकि कुछ भी रह ना जाए। जय हो उदयदेव महाराज। उदयदेव महाराज के दर्शन लेकर अब मैं निकल गई हूँ गेट खोलने और ये है हमारी बीस्ट यानी XUV 700। एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पावर, लग्जरी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो हर सफर को बनाता है अनफॉरगेटेबल और मेमोरेबल। सुबह 4:30 बजे हमने यात्रा शुरू की थी अपनी और जयपुर हम पहुंच गए थे दिन के 12:30 बजे। हमारे घर से जयपुर लगभग 600 किलोमीटर प्लस ही है और इतने लंबे ट्रिप के लिए पेट्रोल भराना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने भरवाया पेट्रोल और फिर हम निकल गए सुंदर से सफ़र पर। और सुंदर से सफ़र पर चलते 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 हमें हो गए गंगा मैया के दर्शन। जय हो गंगा मैया। जयपुर के रास्ते की एक बहुत अच्छी बात यह है कि दिल्ली से जयपुर तक का रास्ते में 2 बड़े एक्सप्रेसवे आते हैं जिससे सफ़र और भी आसान हो जाता है। सबसे पहले आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और उसके बाद आता है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे तो बिल्कुल मक्खन है भाई, मक्खन। 120 की स्पीड लिमिट थी और ये स्पीड इतनी स्मूथ लग रही थी ना भाई साहब। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप और खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी। खाने पीने पे आपको मैकडोनल्ड्स से लेकर बर्गर किंग से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। और अब हम निकल गए हैं खा पी कर बैक टू द वे ऑफ जयपुर। वी आर कमिंग जयपुर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पीड चेक करने के लिए एडवांस स्पीड मीटर्स हैं जो आपकी गाड़ी की एग्जैक्ट स्पीड को ट्रैक कर लेते हैं भाई साहब। ये मीटर्स रियल टाइम डाटा देते हैं ताकि ड्राइवर अपनी स्पीड का ध्यान रख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके। और यहाँ ड्राइविंग करते करते हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी मीठी लस्सी जो हम घर से लाए थे। और यहाँ हमें पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए थे पर यहाँ के पहाड़ बिल्कुल भी ठंडे नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राजस्थान के आर्ड क्लाइमेट में आते हैं जहाँ दिन के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। पहाड़ों का एल्टीट्यूड और मॉइस्चर की कमी के कारण यहाँ ठंडी हवाएं बिल्कुल भी नहीं चलती हैं गाइस। ये रीज़न हो सकता है यहाँ गर्म होने का। बाकी अब हमने ले लिया लेफ्ट टर्न टू जयपुर और यहाँ टोल पे टोल भाई इतने टोल कट गए ना, मतलब जाने जाने रास्ते पे ही हमारे 2000 के आसपास टोल कट गया होगा भाई साहब। इतने टोल कटे हैं हमारे। और सबसे पहले हम जा रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं जयपुर के सबसे पहले लोकेशन पर जिसका नाम है सिसोदिया रानी का बाग। यह है उसका इतना बड़ा गेट। और अब हम पहुंच गए सिसोदिया रानी के बाग का टिकट लेने जो कि इंडियन सिटीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये में। ये गार्डन हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। गार्डन में कदम रखते ही आपको ग्रीनरी और वाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये प्लेस मुगल आर्किटेक्चर और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड है। इसका डिज़ाइन 4 बाग स्टाइल में है जिसमें मल्टी लेयर फाउंटेन और ब्यूटीफुल पाथवे है भाई। ये देखो वाइट फ्लावर्स और फाउंटेन्स को। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल है ना भाई, परफेक्ट स्केप है सिटी की भीड़ से। मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ आकर। और ये है मेरे पतिदेव जिन्हें ये गुंबद काफ़ी पसंद आया और इन्हें मुझे बुलाया इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए। और मैं जैसे यहाँ पहुँची ये सच में बहुत सुंदर था। यहाँ से सिसोदिया रानी के बाग का व्यू लाजवाब था। मतलब यहाँ से 360 व्यू आता है पूरे सिसोदिया रानी के बाग का जो बहुत ही आई कैची है, ब्रेथ टेकिंग है। जितनी तारीफ़ कर लो उतनी कम है भाई साहब यहाँ के लिए। बाकी सिसोदिया रानी का गुंबद वाकई में जयपुर के सबसे खूबसूरत और बड़े उद्यानों में से एक है। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो सिसोदिया रानी का बाग 1728 में महाराजा स्वामी जय सिंह सेकंड ने अपनी सेकंड क्वीन के लिए बनवाया था। इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप है भाई। जब आप इस
बाग में प्रवेश करते हैं सबसे पहले एक शानदार महल सामने आता है जो भारतीय वास्तुकला का बेहद सुंदर उदाहरण है। इस बाग में मंडप, मंदिर, फुहारे हैं जो इस बाग को जादू भरा अनुभव देते हैं। भाई साहब, पहाड़ों के घेरे के बीच में बना ये बाग अपनी खूबसूरती और बनावट के कारण पर्यटकों का मुख्य स्थल बन चुका है। हालांकि इस बाग का मरम्मत किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ये मूर्ति लोकल स्टाइल से कुछ अलग ही लगती है। मैं अक्सर सोचती हूँ क्या किसी विरासत के साथ जीर्णोद्धार करना सही है, मतलब उसकी मरम्मत करना सही है। और दिमाग से आवाज़ आती है हाँ, अगर हमें अपनी विरासत को बचाना है तो ये ज़रूरी है, पर हमें ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है हम जो भी नई चीज़ बना रहे हैं वो पुरानी थीम और डिज़ाइन के साथ अच्छी तरह मैच होती हो। ये है रानी का बाग, ये है रानी का महल। बाग में खिले हैं सुंदर सुंदर फूल और शानदार महल को देखने के लिए हमारे जैसे कई पर्यटक यहाँ आते हैं। हर तरफ आपको कबूतर ही कबूतर दिख जाएंगे जो इस जगह की शांति और खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ मेरे इन-लॉज फोटो क्लिक करा रहे हैं। उनकी फोटो क्लिक करके अब हम निकल चुके हैं बाग की तरफ, जहाँ दीवारों पर बनी है बहुत सुंदर सुंदर राजा रानी की पेंटिंग जो देखने लायक है। भाई साहब, बाग की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग इस जगह के इतिहास को और भी खूबसूरत बना देती है। ये आर्ट वर्क बहुत ही शानदार और मनमोहक लगता है जो पुरानी संस्कृति और रिवाजों का एहसास दिलाता है। पहले आपने देखा सिसोदिया रानी के महल से बाग का व्यू, और अब आप देख रहे हैं बाग से सिसोदिया रानी महल का व्यू। यहाँ से महल का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है, जिसे देखकर शाही बाग और उसके सुनहरे इतिहास का एहसास होता है। और यहाँ गिरा हुआ था एक खूबसूरत फूल, और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। बाकी बाग का हर कोना और महल की शानदार आर्किटेक्चर मिलकर इस जगह को खूबसूरत और मनमोहक बनाते हैं। भाई, थोड़ा सा चिटपुट खाने के बाद अब हम आ गए हैं लंच करने कृष्णा होटल में। इस होटल का इंटीरियर और माहौल दोनों ही बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी का तो जवाब ही नहीं था भाई, एकदम रिफ्रेशिंग और परफेक्ट टेस्ट के साथ। उसके साथ हमने ऑर्डर किया था नान और पनीर लबाबदार। ये वेजिटेरियन होटल था तो हमने पनीर लबाबदार किया। और यहाँ का डेकोर और एम्बियंस यहाँ के खाने को और भी बढ़िया बना देता है। भाई साहब, लंच करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ अपना जयपुर का स्टे, जो कि था कंफर्टेबल और कोजी B&B में। ये है हमारा जयपुर का रूम की शुरुआत होती है किचन से। किचन में है आरओ, फ्रिज और कुछ जरूरी सामान। यहाँ भी है, यहाँ भी दिख जाएगा आपको, इसेंशियल सामान सब मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आप यहाँ से आगे आओगे तो आपको दिखेगा सुंदर से फ्रेम, लाइट और बहुत सारे गमले। और सबसे पहले आएगा ये हमारा लॉन है, जिसे हम रेस्ट रूम भी कह सकते हैं। फिर आएगा ये हमारा मेन रूम, और इस रूम में सबसे अच्छी है ये लाइट, और फिर सबसे अच्छी है ये विंडो जो बहुत बड़ी है, जहाँ से आप पूरे जयपुर का व्यू ले सकते हैं। और हमें मिल जाती है LCD, AC, और यहाँ हमारा छोटा सा वॉश बेसिन जो काफ़ी क्यूट सा है। इसमें हैंड वॉश भी है, और यहाँ वॉशरूम भी है छोटू सा, क्लीन है। हमें बस क्लीन से मतलब होता है, और ये क्लीन है। थैंक यू गाइस, ये था हमारा मिनी रूम टूर। ये लुक एट दिस। बाकी गाइस, B&B के प्राइस, लोकेशन या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे आपको दिखने वाले जयपुर के अमेजिंग स्पॉट्स।